अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बोल जमूर नौशर अफरोज के साथ मैं हूं मुजफ्फर अब्बासी। मेहंदी की अगर बात करें तो शादी ब्याह और ईद मेहंदी के बगैर अधूरी समझी जाती है। मैं इस टाइम पे नौशर अफरोज के इलाके थारूशाह में मौजूद हूं, जहां की मेहंदी और प्रोसेसिंग मुल्क भर में मशहूर है। यहाँ पे हजारों एकड़ पे जो है वो मेहंदी की फसल काश्त की जाती है। इसके अलावा जो है वो यहाँ पे 50 से जायद कारखाने हैं, जहाँ पर मेहंदी पाउडर, कोन मेहंदी और जो है वो पाउडर मुल्क भर में जो है वो सप्लाई किया जाता है। मुल्क भर के अलावा मुख्तलिफ जो दीगर ममालिक हैं, अफगानिस्तान, दुबई, सऊदी अरब और दूसरे ममालिक में फरोख्त की जाती है। आइए हम चलते हैं आबादगारों के पास, उनसे पूछेंगे कि कितना खर्चा आता है मेहंदी काश्त करने पे। इसके अलावा हम कारखानादारों के पास चलेंगे, उनसे मुख्तलिफ मसाइल पूछेंगे कि उनके साथ क्या मसाइल है, गवर्नमेंट जो है वो कितना ताउन करती है और इसके अलावा ये मेहंदी फरोख्त करते हैं तो कितना जो है वो मुनाफा कमाते हैं। यहाँ पे हमने देखा है कि 50,000 से ज्यादा एकड़ पे यहाँ पे काश्त होती है मेहंदी, तो कितना आप कमाते हैं? ये बॉर्डर पे डिपेंड है। अभी जैसे इंडिया और अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद है तो अभी मेहंदी का रेट कम हो गया है, और जैसे बॉर्डर खुलेगा तो उसका रेट भी ज्यादा बढ़ेगा। अभी बॉर्डर बंद है तो इसका जैसे 2,000 रुपए 3,000 रुपए पता ले रहे हैं, और पाउडर के हिसाब से 5,000 रुपए मन हो गया, 6,000 रुपए हो गया, मुख्तलिफ सब फैक्ट्री वाले का मुख्तलिफ है। अभी तो शादियों की सीजन है तो आपके लोकल मार्केट में तो ज्यादा फरोख्त होती होगी? जी कम हो रही है, फिर कुछ इतनी ज्यादा नहीं। क्या मुतालबा करेंगे गवर्नमेंट से? क्या मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि पाकिस्तान और ईरान का वो अफगानिस्तान का जो मामला चल रहे हैं वो जल्दी सोल्व हो जाए, क्योंकि हमारा ये जो स्टॉक पड़ा है वो निकल जाए। जी नाज़रीन, मेहंदी की बात करें और ख़वातीन का जिक्र ना हो ये मुमकिन ही नहीं, क्योंकि मेहंदी जो है असल जो सौगात है वो ख़वातीन की ही पसंदीदा है। मैं इस टाइम पे एक ब्यूटी पार्लर में मौजूद हूँ और मेरे साथ मैडम साइमा सियाल मौजूद हैं, जो यहाँ ब्यूटी पार्लर की ओनर हैं और एक्सपर्ट हैं मेहंदी लगाने की, और मेहंदी के हवाले से भी एक्सपर्ट हैं। और आइए हम उनसे पूछेंगे कि मैडम हमें बताइएगा कि मेहंदी थारूशाह की मशहूर है पूरे पाकिस्तान में, बड़ी इंडस्ट्री है यहाँ पर, तो आप खातून हैं, किस तरह देखती है मेहंदी की अहमियत क्या है, हमें ज़रा बताइएगा और इस थारूशाह एरिया की मेहंदी के हवाले से हमें बताइएगा। जी शुक्रिया, आपने मौका दिया मुझे बात करने का। अच्छा, मेहंदी जो है ना हमारी ख़वातीन के जो 16 सिंगार है उसमें एक अहम सिंगार है एक, और मेहंदी हमारी छोटी लड़कियों से लेकर बड़ी उम्र की खातून सब में जो है ना वो एक जैसी ही मशहूर होती है, और हमें औरतों को एक बहुत ज़्यादा शौक़ होता है मेहंदी लगाने का। और मेहंदी जो है ना वो हमारे कल्चर के हिसाब से भी बहुत अहमियत रखती है। हमारी शादियों में मेहंदी का एक पूरा एक फंक्शन होता है जिसमें दूल्हे को भी मेहंदी लगाई जाती है, और जो ख़वातीन होती हैं दुल्हन को लगाई जाती है स्पेशल मेहंदी। लेकिन उसके अलावा जो भी बाराती होते हैं, जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो भी बड़े शौक़ से मेहंदी लगाते हैं, तो शादियों का अहम हिस्सा है। उसके बाद ईद हो गई, हर दोनों ईदों पे मेहंदी लगाई जाती है, और लड़कियां अपने किसी और बर्थडे के फंक्शन होता है तो उसमें भी मेहंदी लगाती हैं। तो मेहंदी जो है ना वो हमारी ख़वातीन के सिंगार का एक बहुत अहम हिस्सा है। इसके बगैर जो है ना वो हमारा जो है ना वो एक तैयारी फंक्शन की, शादी की, ईद की अधूरी होती है। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज ध्यान क्यों नहीं रही, जबकि कराची, फैसलाबाद, लाहौर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ हैं उनकी तरफ ध्यान दे रही है, लेकिन मेहंदी की जो कारखाने हैं उनकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे? उनको भी इंडस्ट्रियल जोन बनाया जाए, यहाँ पर उनको बिजली जो है वो अच्छे रिलीफ पे दी जाए, अलग कनेक्शन दिया जाए, तो क्या कहेंगे इसके हवाले से? मेरा ये ख्याल है कि गवर्नमेंट की तरफ से तो अगर तवज्जो नहीं दी गई है, लेकिन मैंने भी कोई बड़ी मेहंदी के काश्तकारों की तरफ से कोई बड़ी कैंपेन नहीं देखी है कि अगर उन्होंने आवाज़ उठाई हो। तो आप अगर आपका जैसे बड़ा चैनल है, आप ये रिपोर्ट बना रहे हैं और आप इंटरव्यू भी करके आए होंगे, तो उनको कोई अवेयरनेस आई होगी। अगर ये कोशिश करें, उस हिसाब से कैंपेन चलाई जाए और अपने हक के लिए आवाज़ उठाई जाए, तो ज़रूर जो है ना वो गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री को भी तवज्जो दे सकती है।
ये है कि सबसे पहले इसकी रेगुलाइजेशन होनी चाहिए कि जो मेहंदी सिंध से ठारूशाह से जा रही है वो हमारे ही नाम से जाए, ताकि पता लगे ब्रांड नहीं है। यहाँ से रॉ मटेरियल जाता है, आगे कराची में या दूसरी जगहों पे लोग प्रोडक्ट्स बना के अपने नाम पे बेचते हैं, पता नहीं चलता कि रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है। तो अगर हम लोग खुद रॉ मटेरियल ना दें, अपने ब्रांड्स बनाएं और अपने ही ब्रांड से हम सप्लाई करें, तो फिर जो है ना वो हमारी विजिबिलिटी आ सकती है। नौशर अफरोज के शहर थारूशाह की मेहंदी, आपने देखा कि किस तरह मेहंदी तैयार होके आपके हाथों तक पहुंचती है। मुख्तलिफ कारखाना दारों के बयानात सुने आपने, जिनका यही मुतालबा था कि इस शहर को इंडस्ट्रियल जोन बनाया जाए और मुख्तलिफ रिलीफ दिया जाए ताकि मईशत में बेहतर किरदार अदा कर सकें। बोल जमूर के साथ फिलहाल इतना, इजाजत दीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।